ज्यादा पुरानी बात नहीं जब महिलाओं के लिए घर से बाहर कुछ गिने चुने काम होते थे। महिला है तो टीचर ही बनेगी या फिर नर्सिंग का काम करेगी। ऐसे काम जिनमें मेहनत ज्यादा थी या खतरे थे, उनमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी। लेकिन वक्त बदला, महिलाओं ने हर उस क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाई जहां सिर्फ पुरुषों का दबदबा था। अब वो आग बुझाने का काम भी कर रही हैं। कुछ साल पहले 2 महिलाओं ने मुंबई की फायर ब्रिगेड टीम को ज्वाइन किया और अब उन्हें स्टेशन ऑफिसर बना दिया गया है। यानी कि एक पूरी टीम उनके अंडर काम कर रही है। लोगों ने जब ज्वाइन किया तभी भी सुनने को मिलता था कि जैसे कि महिलाएं आग लगाने का काम करती है, वो बुझा नहीं सकती, ऐसा बोलते हैं। पहले तो जब पहले दिन आई थी मैं, वो पूरा 1 साल ऐसे लगता था कि हाँ लेडीज आई है, उस तरीके से ही देखते थे लोग। हाँ लेडीज, अभी सिर्फ ऑफिसर आया है कोई, उसी तरफ देखते कि एज अ ऑफिसर कोई आया है। अभी वो ये नहीं दिखती कि लेडीज है या पुरुष है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत ही शुभांगी भोर ने वो मकाम बनाया है जिसकी मिसाल दी जा रही है। वो सफर तय किया है जो इतिहास बन गया है। यूं तो पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की मौजूदगी हर क्षेत्र में है, लेकिन बेशुमार खतरों से भरे इस काम को करने के बारे में भला कितनी लड़कियां सोचती हों। हर दिन एक नई चुनौती का सामना और अक्सर जान की बाजी लगाने जैसे हालात। शायद इसलिए अरसे तक महिलाओं को फायर ब्रिगेड की टीम के लिए ठीक नहीं माना गया, लेकिन पुरुषों के वर्चस्व वाले इस काम में शुभांगी भोर जैसी महिलाओं की मौजूदगी नए हिंदुस्तान की पहचान है। यह तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि मुंबई में पहली बार किसी महिला के हाथ में पूरे दमकल केंद्र की कमान आ गई है। तो स्वागत कीजिए मुंबई के बटाला दमकल केंद्र की इंचार्ज यानी स्टेशन ऑफिसर शुभांगी भोरे का। शुभांगी भोरे का यह सफर 10 साल पहले शुरू हुआ। 2012 में जब वो फायर ब्रिगेड टीम का हिस्सा बने, तब उनकी एंट्री लोगों को हैरान करने वाली थी। महिला होने की वजह से उनको तंज भी सहने पड़े। ये हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तभी भी सुनने को मिलता था कि जैसे कि महिलाएं आग लगाने का काम करती है, वो बुझा नहीं सकती, ऐसा बोलते हैं। अभी नहीं बोलते क्योंकि अभी 10 साल का जो टाइम स्पैन गया है उसमें बहुत सारे कॉल्स हमने अटेंड किया, बहुत वैरायटी में काम भी किया है। सो अभी नहीं बोलते, लेकिन तब बोलते थे। असल में 26/11 हमले के दौरान मुंबई की फायर ब्रिगेड टीम ने घायलों को मदद पहुंचाई थी। उसके बाद ही ये सोचा गया कि मुश्किल हालात से निपटने वाली फायर ब्रिगेड टीम में महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। शुरुआत में सहायक अधिकारी के तौर पर 3 महिलाओं की नियुक्ति की गई। उनमें एक नाम शुभांगी भोरे का था। मैंने बताया कि हम लोग 8 ही लोग थे, तो यहाँ पे ट्रेनर भी मेल थे। जिस दिन आए उसी दिन बताया कि आप लोग महिला नहीं हो, आप लोग पुरुष नहीं हो, आप लोग जवान हो। इसी तरह से हम लोग आपको बुलाएंगे और आपसे करवाएंगे सब। जैसे फर्स्ट दिन ट्रेनिंग चालू हुआ, उस दिन रनिंग चालू किया। पहला इवेंट वही था, रनिंग। सो उन्होंने बताया कैसे रनिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। लेकिन वो क्या है, जॉगिंग टाइप करते हैं या फिर फास्ट रनिंग करते हैं। यहाँ पे उन्होंने जैसे 1-2 बोलते हैं ना हमारे यहाँ, उसके ऊपर रनिंग करना सिखाया। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज थे, जैसे हम लोग जिम में करते हैं थोड़ा फॉर वैसे रिलैक्सिंग एक्सरसाइज सिखाए। उसके बाद ड्रिल्स होती थी, जो फायर अगर कॉल हुआ है वहाँ पे काम कैसे करना है, क्या क्या करना है। अगर आप वहाँ पे एज अ ऑफिसर जाते हो तो क्या करना है, और एज अ आप वहाँ पे काम क्या करना है, वो भी सब सिखाते थे। मुंबई फायर ब्रिगेड के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को स्टेशन ऑफिसर बनाया गया है। शुभांगी भोरे के साथ सुनीता खोत को भी प्रमोशन मिला और वो भाईखला केंद्र में एसओ बनाई गई हैं।
दोनों अभी तक सहायक अधिकारी के पद पर थी, लेकिन अब दोनों के पास पूरा कंट्रोल है। एक टीम है जिसकी पूरी जिम्मेदारी इन महिला अफसरों के कंधों पर है। पहले सिर्फ एक शिफ्ट में काम करना होता था, लेकिन अब 24 घंटों की जिम्मेदारी है। अभी वो आदत पड़ गई है। अभी तो प्रमोशन हुआ है मेरा, वो तो 24 आवर्स है, वो अभी आदत नहीं पड़ी है, क्योंकि 10 साल बहुत बड़े है। वो 8 आवर्स में काम किया है, अभी 24 में करना है, तो बड़ा चैलेंज है। आग बुझाने के अलावा फायर ब्रिगेड की कई जिम्मेदारियां हैं। मुंबई में किसी इमारत के गिरने, बाढ़, गैस रिसाव, सड़क और रेल दुर्घटना जैसे हालात में ये टीम बचाव करती है। अब वडाला इलाके में जब कभी ऐसे हालात होंगे तो शुभांगी भोरे उस ऑपरेशन को लीड करेंगे। सभी फायरमैन और फायर वुमन उनके निर्देश पर काम करेंगे। वाटर टैंक और पंप वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी की अगली सीट पर बैठना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शुभांगी भोरे इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है। आज भी उनमें वही लगन नजर आती है जो 10 साल पहले दफ्तर के पहले दिन थी। पहले ज्वाइन किया था ना, तब मतलब पहला डेज था, तो ज्यादातर कुछ नहीं था। बोला कि देख के ले लो क्या है, कैसे चलता है काम। एडमिन प्लस ग्राउंड का काम देखना है हमें, ऑन ग्राउंड जैसे ऑन फील्ड फायर कॉल है। और मुंबई अग्निशमन दल सिर्फ फायर कॉल के बारे में नहीं जाने जाते, जो भी इमरजेंसी मुंबई में आती है वो सब लोग अटेंड करते हैं हम लोग। सो पहले दिन तो कोई कॉल मिला नहीं था, कॉल हुआ नहीं था, लेकिन सेकेंड डे पे मैं गई थी कॉल पे। सो फॉल सीलिंग का जैसे बोलते हैं ना, वो गिरा था घर का, सो वहाँ पे गई थी। मेरे साथ सीनियर ऑफिसर भी थे, लेकिन गई थी मैं वहाँ। पहले हम लोग ज्वाइन किया उस समय 3 शिफ्ट में काम था, जैसे अभी भी है 8 आवर्स में। सो वो हमारे लिए नया था, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक कर सकते, रात को रुकना वो काम पे, वो थोड़ा अजीब लगा था। शुभांगी भोरे को उनके काम ने पहचान दिलाई और अब उनका नाम अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देता है। मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम में फिलहाल 127 महिलाएं हैं और इस तरह ये देश में महिलाओं की सबसे बड़ी फायर ब्रिगेड टीम है। तस्वीर बदली है, लेकिन शुभांगी भोरे जब टीम का हिस्सा बनी थी तब लड़कियों के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं होता था। कई परेशानियां थी, कई चुनौतियां थी, लेकिन शुभांगी आगे बढ़ती गई और दूसरों के लिए भी रास्ता बनाती गई। उस समय महिलाएं तो पहले से नहीं थी, तो हम लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ भी नहीं था। जैसे मेल के लिए था सेम वैसे हमारे लिए था, तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्टीज थी। महिलाओं की प्रॉब्लम होती है थोड़ी अलग, तो सो वो डिफिकल्टीज बहुत आती थी। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन बाहर जहाँ पे महिला नहीं है वहाँ पे नहीं था, तो वो बाद में हो गया, हमारे आने के बाद में, पहले नहीं था, तो डिफिकल्टीज होती थी। मुंबई फायर ब्रिगेड टीम में एंट्री के लिए महिलाओं को कठिन टेस्ट से गुजरना होता है। कम से कम 162 सेंटीमीटर लंबाई और 50 किलो वजन अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ ही 4 मिनट में 800 मीटर की रेस पूरी करनी होती है और पीठ पर 45 किलो वजन उठाकर दौड़ना पड़ता है। लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पट और सीढ़ियां चढ़ने में अपनी ताकत दिखानी होती है। सिलेक्शन के बाद फायर वुमन को पुरुषों की तरह ही सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह इस शानदार टीम का हिस्सा होना आसान बात नहीं है और एक दशक तक चुनौतियों का सामना करते हुए इस टीम में बने रहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन निचले पायदान से शुरू करके एक दिन टीम की कमान अपने हाथ में लेना वाकई शानदार है। शुभांगी भोरे पर उनके परिवार और करीबियों के साथ पूरे देश को गर्व है।